Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने जुलाई मंथ शुरू किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ जुलाई 2022, जिसमें हम बेसिकली जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, जितने भी फैक्ट्स होंगे, उनको याद करेंगे और साथ में इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा कि बेसिक बैकग्राउंड से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। सो दैट अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर इनके अगर आसपास के एरिया के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम लोगों को आते होंगे फिर। ठीक है, तो शुरू करेंगे आवर लेक्चर विद फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल 2.0। गोल 2.0 जानने से पहले बताओ कि गोल क्या है। गोल इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की हम बात करते हैं कि अब लीडर्स क्या काम होता है। लीडर्स बेसिकली किसी भी तबके के लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं। और इसमें अगर ऑनलाइन शब्द है, इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट विच इज डिजिटली, कि जितने भी लोग हैं उनको पता हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सी ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है। तो वो सब चीज़ों की कोशिश जारी है और इसीलिए ही ये पब्लिक प्लस प्राइवेट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन है, जिसमें हम उन लोगों को खास करके जो वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं, क्योंकि वो ही मेन स्ट्रीम से काफ़ी ज़्यादा नहीं जुड़े हुए होते तो उनको बहुत चीज़ें पता भी नहीं होती, तो उनको चीज़ें बताने के लिए हम लोग चला रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन्स। और अपने लेवल पर, स्कूल लेवल पर भी, कि किस तरीके से हम बच्चों को ही बता सकें चीज़ों को, हमें कैसे यूज़ करना है, हाउ कैन वी पे ऑनलाइन, तो वो सब चीज़ें जो है वो सिखाएंगे अंडर दिस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द प्रोग्राम इज़ फुल्ली फंडेड बाय गूगल। देखो, गूगल एक कंपनी है बेसिकली कि जिसने इसको पूरा फंड किया है कि सब चीज़ें हम संभाल लेंगे, बस आप हमें जो वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं वो ला कर दे दो और हमें बस एक तरीका जो है बता दो कि कैसे क्या करना है, तो हम सब कर लेंगे। बट वो कंपनी गूगल नहीं है, दैट कंपनी इज़ फेसबुक। तो जो पूरा का पूरा ये अवेयरनेस कैंपेन है, ये सब फेसबुक की तरह चलाया जा रहा है। अगर एग्जाम में मेटा भी लिखा आएगा तो वो भी सही है, बिकॉज इसका नाम मेटा ही है ना। तो ध्यान रखेंगे कि फेसबुक या मेटा दोनों राइट है, दिस स्टेटमेंट इज वैसे रॉन्ग। Second, it aimed at digital empowerment of tribal youth and women through the concept of mentor and mentee। कि जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने PDFs पढ़ ली, हम लोगों को आ गया, लेकिन जो किसी ने कुछ चीज़ बता दी होती है कि इसको ऐसे याद कर लेना, उसका मज़ा कुछ और है। तो वैसे ही अगर आपने सिंपल ऑनलाइन क्लासेस लगा ली कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन किसी ने आपको जस्ट करके दिखा दिया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऐसे कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ें बहुत टाइम के लिए याद रहती हैं और लोग बहुत जल्दी सीख पाते हैं उसे। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिनको आपको मेंटोरशिप देना होगा ये सब चीज़ें सिखाने के लिए, और ख़ास करके हम ट्राइबल यूथ की बात कर रहे हैं इसमें। एंड येस, वी आर टॉकिंग अबाउट वल्नरेबल सेक्शंस। उसमें ट्राइबल जो हैं वो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, जितना हम बाकी और लोगों से जुड़े हुए हैं, जितने इनसे नहीं जुड़े हुए।
तो इसीलिए ट्राइबल यूथ को हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट करें इनकी, बट डिजिटली, है ना। तो जो भी अब आगे आने वाला फ्यूचर है इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, दैट बिलोंग्स टू द टेक्नोलॉजी, तो उनको हमें सिखानी पड़ेगी ये। तो ये ऑप्शन आपका सही है। और पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका B2 ओनली इज द आंसर। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो है ही है, क्योंकि पूरे इंडिया में सब कुछ यही संभालते हैं ट्राइबल अफेयर्स का। और साथ में जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हर उस स्कूल में, जैसे ट्राइबल एरियाज में होते हैं एकलव्य स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो रेजिडेंशियल होते हैं कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं, वहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए, यूथ को सिखाने के लिए डिफरेंट जो डिजिटल क्लासेस हैं, दोज विल बी प्रोवाइडेड बाय मेटी। तो उसको यूज़ करके जो फेसबुक है, जो मेटा कंपनी है, दैट विल एम्पावर डिजिटली टू ऑल द ट्राइबल यूथ्स। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको ये पता हो। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी ये द एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये ध्यान रखेंगे, द एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मेटी। हमें लग सकता है कि दैट शुड कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि इसके एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया है, बट ऐसा नहीं है। तो द एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क जो है ये मेटी के अंदर आता है, और इसके साथ ही हमें ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा बाय फेसबुक और मोटा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। देखिए जनरली जो है आपको ना थीम पकड़नी होती है कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो रेफ्यूजीज हम देख सकते हैं या माइग्रेंट्स हम देख सकते हैं। अब माइग्रेंट्स नाम जहाँ पर भी आता है, जनरली हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड की जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक निकालता है कि कितने माइग्रेंट्स कहाँ से आ गए, कितने रेमिटेंसेस कहाँ पर चले गए, सारा काम ये वर्ल्ड बैंक का है। लेकिन यहाँ पर माइग्रेंट्स के रेमिटेंसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर माइग्रेंट्स की हेल्थ की बात हो रही है। तो थीम इज बेसिकली द हेल्थ ऑफ माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज, थीम हेल्थ है। तो देखो जरा क्या आंसर आएगा इसमें, WHO आएगा, UNHCR आएगा, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज B, WHO, बिकॉज हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीजें हैं दोज आर टेकन केयर बाय WHO। ठीक है, तो ऑप्शन B इज द आंसर। और इसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होगी, हम लोगों ने पहले भी किया है कि किस पर्सनालिटी को अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है रेफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को अपने देश में रख के, उनकी एम्पावरमेंट करके, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, है ना। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्कल थी, तो उनको मिला था ये प्राइज़। तो ध्यान रखेंगे, चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। देखो जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर पाओगे दो टॉपिक्स का उतना बढ़िया है हमारे लिए। कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और याद आ गया तो उसको भी लिख लिया साथ साथ कि हाँ ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो दैट इज वे रिविजन आपकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री टू बिकम ए 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ्स बीइंग ऑपरेटेड ऑन PPP मॉडल। पहली बात तो इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं और माइनर पोर्ट्स हैं। इंडिया में टोटल 13 पोर्ट्स आर मेजर पोर्ट्स, ठीक है, और बाकी जो छोटे मोटे हैं वो माइनर पोर्ट्स में आ जाते हैं, वो हमें नहीं याद करने कि कितना नंबर है उनका, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि PPP मॉडल में जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है वो क्या है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी की ज़मीन होती है और उनको रेंट पे दे देते हैं कि आप रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस किराया दे देना, यही होता है। सेम उसी तर्ज पर क्या है, ये पूरा पोर्ट सरकार ने बना दिया, सरकार ने लीज पे दे दिया, एक प्राइवेट कंपनी आएगी उसको ऑपरेट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सरकार का होगा, बट ऑपरेशन की जितनी भी कॉस्ट होंगी वो प्राइवेट कंपनी की होंगी। सरकार को हर महीने का जो खर्चा है वो जाता रहेगा, और जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद नॉर्मली क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है लोगों के काम करने की, तो इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की, सरकार को रेवेन्यू भी आता है। तो इस तरीके से होता क्या है, धीरे धीरे करके जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाते हैं, कि हम लोगों ने ट्रेड को बहुत हैसल फ्री बना दिया, बहुत ज़्यादा शिप्स को वेट नहीं करना पड़ रहा है कि माल जो है वो अनलोड होगा, तो वो सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती हैं बाय दिस लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। तो ऐसा कौन सा ऐसा मेजर पोर्ट है इंडिया में जिसने पूरे तरीके से ये जो है एक्वायर कर लिया है मॉडल। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, कोचीन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, या नन ऑफ दी अबव। JNPT जो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट,
ये बेसिकली पहला ऐसा बन गया है जिसने लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को अचीव किया है, मतलब उसको अपने यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये पोर्ट मॉडल है क्या? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सरकार के अंडर सब कुछ होता है, सरकार के ही लोग काम कर रहे होते हैं, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और सारी चीज़ें सरकार के अंडर होती हैं। बट हम अब चाहते हैं कि थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़े, हमारी प्राइवेट कंपनीज भी आए इन ऑपरेशंस वाले टास्क्स में, तो इसीलिए थोड़ा सा अब हम चाह रहे हैं कि ये मॉडल पर हम शिफ्ट कर जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहली बात तो क्या किया होगा, कैटेगरीज डिवाइड की होंगी स्टेट्स की, क्योंकि जिस कैटेगरी में कर्नाटका आएगा उस कैटेगरी में आसाम नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई इंडेक्स आता है तो उसमें स्टेट्स की क्लासिफिकेशन है या नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उससे भी हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इनोवेशन में यस देयर इज कैटेगरीज कि दोनों स्टेट्स की जो लेवल ऑफ इनोवेशन है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उनकी कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं कि इनोवेशन पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उस वजह से कैटेगरीज बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। यस, इट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली हर साल ये इंडेक्स निकालता है। हमने एक वर्ल्ड का भी किया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें हमने बात करी थी कि वीपो इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो पता हो और इंडिया वाला भी पता हो, हमें आगे करेंगे अभी इसे। सेकेंड, कर्नाटका रैंक्ड 1 इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी, आपको मेजर स्टेट्स कैटेगरी का टॉपर पता हो, आपको जो ये यूटी वाले हैं उनका टॉपर पता हो, और साथ में जो स्मॉलर स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका टॉपर पता हो, क्योंकि तीनों के अलग अलग लेवल ऑफ इनोवेशंस हैं। तो अगर हम बात करें मेजर स्टेट्स की तो यस कर्नाटका जो है वो टॉप पर है, और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की तो उसमें टॉप पर है आपका मिजोरम, और अगर हम यूटी की बात करेंगे तो है चंडीगढ़ इज एट दी टॉप। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपका। सी बोथ 1 and 2 इज दी आंसर, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसमें हम मिजोरम नहीं है टॉप पर, मणिपुर है। प्लीज ध्यान रखना, मैंने एम से याद किया था तो थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे गलतियां हो जाती हैं पेपर में भी। ठीक है, तो मणिपुर है, मिजोरम नहीं है, तो ध्यान से याद करना कि जैसे एम मत याद कर लेना, अब मीजो याद कर लेना, अब मनी याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया वीक 2022। पूरा ही वीक मनाते हैं डिजिटल इंडिया का कि बेसिकली लोगों को हम अवेयर कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4th of July to 10th of July। ठीक है, हम जुलाई मंथ के कर रहे हैं करंट अफेयर, बट पेपर में ऐसे लिखा नहीं होता ना, तो बट ये बात सही है कि पहला वीक है जो जुलाई का, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं डिजिटल इंडिया वीक। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड, द थीम फॉर द वीक इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। नया इंडिया का नया टैकेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एक्सेट्रा, एंड दैट इज बेसिकली दी थीम एज वेल। तो इंडिया की नई टेक्नोलॉजी, नए इंडिया को हमें बनाना है, तो दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी इनकलकेटेड इन एवरी काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं हमारी। पूछा क्या है, करेक्ट, दोनों सही होंगे तो आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परिमाण पोर्टल। परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट, तो परिमाण पोर्टल क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी है एक, अगर आपको टाइम लगता है तो आप इसको याद कर लेना हल्का सा, बट आपको बस ये पता हो कि मेजरमेंट के रिगार्डिंग की पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज डेवलप्ड बाय थ्रू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। देखिए इंडिया में वैसे जितने पोर्टल्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, दोज ऑल आर डेवलप्ड बाय NIC विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के तहत आती हैं वो। तो ये बात सही है कि हाँ NIC ने ही ये किया है। सेकेंड, इट विल इनेबल बेटर प्लानिंग इन NCR रीजन। जो नेशनल कैपिटल रीजन है ना आपका बेसिकली, कि जिसके आसपास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं, वहाँ पर कौन सी लैंड किसकी है, खेती की लैंड है या बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, क्या सरकारी ज़मीन है कोई या किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो अगर आपको वो सब चीज़ें पता होंगी तो यू विल प्लान बेटर कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ पर कौन सा स्कूल बनाना है, कहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल बनाना है। तो बेटर प्लानिंग के लिए हम लोगों ने पोर्टल निकाला है जिसमें ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लैंड एरिया इज कवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों बातें ही हमारी सही हैं। अभी हमने सिर्फ NCR के लिए इसको किया है,
धीरे धीरे अगर ये थोड़ा कामयाब हो जाएगा तो हम बाकी और जगहों के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। तो बट अभी के लिए एनसीआर ही है। पूछा क्या है आपसे, करेक्ट, दोनों ही सही हैं। आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। ये ध्यान रखेंगे, जिसमें हमने सारा डेटा, हमने मैप्स यूज़ कर लिए, सैटेलाइट्स की इमेजेस यूज़ कर ली, हमने काफ़ी सारा जो और चीज़ें हैं कि प्लानिंग में जिन 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 चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम लोगों ने इसमें इनकलकेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रैगन फ्रूट। सुना होगा आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में, जिसका नया नाम कमलम कर दिया गया था बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे हल्का सा कि कैसा दिखता है और इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम टॉप्स अमंग द स्टेट्स दैट कल्टिवेट दिस फ्रूट। इंडिया में नॉर्मली उन एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में काफ़ी ग्रो किया जाता है, उसमें से जो मिजोरम है वो टॉप पर है, ये बात सही है। सेकेंड, इट द फ्रूट इज नेटिव टू इंडिया, कि इंडिया से ही ये आया है, ऐसा नहीं है, ये इंडिया से नहीं आया है, ये आया है मेक्सिको या फिर आप बोल सकते हो जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां से, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो है वहां से बेसिकली आया है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। सेकेंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ड्रैगन फ्रूट इज वियतनाम। देखिए नॉर्मली आपके वही वाले एरिया से क्लाइमेट की हम बात करते हैं कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और यहाँ पर वियतनाम मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, तो एरिया इज बेसिकली द सिमिलर। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है। फर्स्ट और 3 सही है, सेकंड गलत है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो आंसर वुड बी सी, 1 and 3 ओनली। तो नेटिव कहाँ से ये पता लग गया हमें, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बोला है कि ये जो फ्रूट है इसमें काफ़ी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन हैं और काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ये। इसीलिए इसकी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में होनी चाहिए, सो दैट जो लोग हैं उसको कंज्यूम करें और हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हमारे। तो उसके लिए काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NIRF रैंकिंग्स 2022। ये हमने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, आर्किटेक्चरल, लॉ, डेंटल, ये सब आपने याद करने हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास टॉप द इंडेक्स इन ओवरऑल कैटेगरी एंड इन इंजीनियरिंग कैटेगरी। हमने देखा था ना, हमने याद भी ऐसे किया था कि IIT मद्रास 2 कैटेगरीज में टॉप कर चुका है, एक तो ओवरऑल और दूसरा इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकेंड, मिरांडा कॉलेज इज दी बेस्ट कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ये, तो हमने ये भी याद किया था, मिरांडा हाउस कॉलेज इज दी बेस्ट कॉलेज। तो आप ध्यान रखना हल्का सा इसको कि ये हर साल नॉर्मली बेस्ट पोजीशन पर ही रहता है। तो ये पूछा आपसे, करेक्ट, दोनों ही सही हैं। आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। एंड अगेन दीज आर दी लिस्ट। यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु टॉप पर है, ये हमने किया हुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में IISc बेंगलुरु, अगेन दोनों चीज़ें हैं, देखो यूनिवर्सिटी में ये टॉप पर है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी ये टॉप पर है, दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग IIT मद्रास हो गया, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद हमने डिस्कस किया था, मेडिकल में एम्स दिल्ली, फार्मेसी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु एंड डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। ये आपको पता हो, या आपको सारी कैटेगरीज के टॉपर्स जो हैं वो याद करने हैं, कर लेंगे हम इन्हें याद, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बार बार जो है ना इसके इर्द गिर्द हम बना सकते हैं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है क्वेश्चन बनाने का, तो याद कर लेंगे तो हम ठीक रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेयर डिड ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 टेक प्लेस। कि हमें क्या करना है, बेसिकली डिजास्टर्स तो देखो हजार्स तो देखो आएंगे, बट उनका जो रिस्क है डिजास्टर बनने का वो अपने को रिड्यूस करना है। कि साइक्लोन तो आएगा बट साइक्लोन से हमें कैसे डील करना है, कैसे बचना है, दैट इज इन आवर हैंड, है ना। तो ये मीटिंग कहाँ हुई है इस बार की, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको या फिर नन ऑफ दी अबव। स्पेलिंग ठीक कर लेंगे इसकी। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आते हैं, मैक्सिमम वोल्केनोज इंडोनेशिया में है, रिंग ऑफ फायर पर इंडोनेशिया पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स जो हैं वो इंडोनेशिया में देखने को आपको मिलते हैं, चाहे वो फिर साइक्लोन्स हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो या फिर फ्लड्स वगैरह हो। तो इंडोनेशिया में ही ये होनी है, इंडोनेशिया में ये हुई है बेसिकली।
तो ऑप्शन बी इज द आंसर, और साथ में विद द थीम फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस, कि ठीक बात है कि रिस्क होता है बहुत सारी जगहों पर, बट वहाँ पर हमें कैसे इंफ्रा बनाना है वैसे ही हम अब लोगों को बचा पाएंगे। तो अगर हम बिल्डिंग्स हमें पता है कि अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो बिल्डिंग्स हम ऐसी बनाएं कि अर्थक्वेक से वो टूटे नहीं, है ना। तो ये रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम लोगों को बनाना है ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारी ठीक ठाक रहें, ज़्यादा जान माल की जो हानि है वो ना हो व्हेन एवर देयर इज अ डिजास्टर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काटसा एक्ट 2017। काटसा एक्ट बहुत फेमस है क्योंकि ये लॉन्च किया गया था, ये पास किया गया था बाय यूएसए गवर्नमेंट, जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई और नेशन, रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया विच आर एनिमी ऑफ यूएसए, इनसे कोई ट्रेड करता है, बातचीत करता है, तो फिर सैंक्शंस लगाए जाएंगे उस कंट्री के ऊपर भी। ऐसा लिखा हुआ है पूरे एक्ट में कि लिखित में है कि अगर आप रशिया से बात करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। तो उसी तर्ज पे फर्स्ट, द लॉ इज पास्ड बाय यूएसए गवर्नमेंट टू पनिश कंट्रीज हैविंग रिलेशनशिप विद यूएसएज एनिमीज। ठीक बात है, इसमें आपका रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सब अगर आते हैं तो फिर ठीक बात है। सेकंड, इंडिया इज रिमेन्ड आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, कि क्या फिर इंडिया रशिया से ट्रेड नहीं कर सकता, कि क्या इंडिया रशिया से कोई मिसाइल नहीं खरीद सकता या कोई मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद सकता। तो आंसर इज नो, इंडिया खरीद सकता है क्योंकि इंडिया को वेवर दिया हुआ है अंडर दिस एक्ट, कि इंडिया को हमने वेव ऑफ किया हुआ है। इंडिया अगर इनके साथ बातचीत करता है, डिफेंस के ट्रेड डील्स करता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिकॉज हम लोगों ने लिखा ही हुआ है कि इंडिया विल रिमेन आउट ऑफ दिस एक्ट। तो ये बात भी सही है कि हाँ, इंडिया हैज रिमेन्ड आउट। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट दोनों ही सही हैं। आंसर क्या होगा आपका, सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। ये क्या है, क्यों है, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑनर्ड एज कंट्री ऑफ द ईयर इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.